Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है, वो हम देखेंगे कि endings of 2024 we are on the verge of ending the year. So of course we are waiting for the new year. तो 2024 end होने वाला है और 2025 की शुरुआत होने वाली है. सो इस एंडिंग्स में ठीक है क्या रखा है, एंडिंग्स ऑफ 2024 एंड बिगिनिंग ऑफ 2025, इस दौरान क्या हो सकते हैं. तो चलो शुरुआत करते हैं. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस. ओके, सो दिस विल बी लाइक रीडिंग जहाँ पे ये जो है बिल्कुल जनरल है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. तो हम क्या करते हैं, आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके जो है प्रेजेंट वर्तमान हालात किस प्रकार है. सो हाउ इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट कंडीशन. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट कंडीशन. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. We do have the Ace of Wands. We do have the Knight of Cups. यहाँ पे है the Sun. So आपके पास है 3 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Leo, Cancer, Pisces, Scorpio. मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. सिंह राशि इम्पोर्टेंट है. पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है आपका. अच्छा, यहाँ पे देखते जाते हैं आपके करंट सिचुएशन क्या है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए. और फिर हम दूसरा डेक देखेंगे और तीसरा डेक से आपके लिए डेफिनेटली बेस्ट मैसेजेस रहेगा. सो वी डू हैव द 5 ऑफ स्वर्ड्स. वी डू हैव द एम्परर. लाखों सपने हैं आपके, ठीक है. विल ऑफ फॉर्चून, दैट इज़ द विल ऑफ द ईयर. सो लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. ओके, आप जैसे बोला जाता है ना कि गरम जो है एक लोहा को तभी पीटा जाता है जब वो गर्म होता है और वो उसको पीटने में मज़ा भी आता है. सो द रॉड शुड बी बिटन व्हेन इट इज़ वेरी हॉट. सो सही समय रहते रहते आप कोशिश कर रहे हो कि आपका जो है लक फेवर भी कर जाए और आप अटेम्प्ट भी करें. हो सकता है कुछ लोग एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनेशंस जहाँ पे लाखों कैंडिडेट्स आते हैं. हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब, हो सकता है कोई ऐसा पोस्ट जो इम्पोर्टेंट हो, सिर्फ 2-3 ही पोजीशन खाली होता है देश में. ऐसा हो सकता है कि उसके लिए आप ट्राई कर रहे हो. इफ़ यू आर इन स्पोर्ट्स, हो सकता है कि आपको कोई एकेडमी में, ठीक है, आप कहीं ना कहीं पे एनरोल हो चुके हैं और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है. कुछ लोगों ने ऐसा भी है कि आप अपना सोलमेंट जो है क्लियर नहीं है अभी तक. आपको दिख रहा है कि ये क्वालिटीज़ तो है, लेकिन इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर दैट हु इज़ दिस पर्सन. हो सकता है कि कुछ हिंट्स आपको मिल गया है और आप इंतज़ार कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो अपने पास्ट का एक्स रिलेशनशिप जो भी था आपके साथ, ठीक है, एंड वो चीज़ आपको चुभता है क्योंकि वहाँ से सेपरेशन हुआ है आपका. फिर भी आप सोचते हो कि नहीं, मेरे भी तो संसार होने चाहिए, मेरे भी बच्चे, मेरी भी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, मेरे परिवार, ठीक है, हम लोग एक साथ रहेंगे, मज़ा आ जाएगा, हम अपना कर्तव्य भी करेंगे. आपके मम्मी पापा का भी मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा उम्मीद आपसे जुड़ा हुआ है. अगर आप जस्ट 18 या 19 हैं तो उनका बहुत ज़्यादा जो है मनोकामना है कि आप बहुत ऊंचाई तक पहुँचे और आप अपना एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए. उनका संस्कार बहुत अच्छा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके ऊपर उसका असर है. पेरेंट्स के संस्कार जो होते हैं अच्छे ही होते हैं, ठीक है. पेरेंट्स आर लाइक दे आर वेरी मैच्योर्ड पीपल, दे नो एवरीथिंग, दे आर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड. वो अपने बच्चे को कभी भी गलत डायरेक्शन पे तो नहीं लेके जा सकते. अभी इसको लेके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए, ये है वो है एग्जाम्पल नहीं, बिकॉज
अकॉर्डिंग टू मी पेरेंट्स आर लाइक गॉड, ठीक है, क्योंकि भगवान खुद नहीं आ सकते, भगवान उन दोनों को भेज दिए हैं हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए उन्होंने उनको भेजा गया है ताकि हम सीख सकें। दे आर आवर बेस्ट सोलमेट्स। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो आपके जो गार्जियन, आपके जो पेरेंट है स्पेशली और फादर, ठीक है, हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आपका जो है परमानेंट जॉब हो जाए या बिज़नेस आप बहुत अच्छे से खड़ा कर पाए। हो सकता है कि उनका जो फैमिली बिजनेस है वहाँ पे ज्वाइन कर लो, ठीक है, और उनको कतई पसंद नहीं अगर आप कॉन्फ्लिक्ट कुछ स्टेटमेंट्स देते भी है घर में, उनको पसंद नहीं आता है, बोलते हैं चलो टॉपिक चेंज करो, अभी दूसरा टॉपिक लेके आते हैं, फिर प्रोडक्टिव सोचो, ठीक है, उस तरह से। अगर आप खुद पेरेंट है, आप अपने बच्चे के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही वरीड है, टेंस्ड है, उनके फ्यूचर के लिए सोच रहे हो सकता है उनके साथ आपका ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है, जनरेशन गैप है। अगर आप कोई कंपनी में है, आप देख रहे हैं यंग पीपल जो है वहाँ पे उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपका भी इंटेलिजेंस लेवल या एक्सपीरियंस लेवल बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं पे देर इज़ अ डिस्टेंस। सो आप हो सकता है ये कोई न्यू कंपनी है और आपने अचानक से ज्वाइन कर लिया, तो आपका अथॉरिटी वो नहीं मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको नया देखा। इट्स लाइक दैट। आप चाहते हैं कि जो है आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसका फल मिल जाए, जल्द से जल्द मिल जाए, और वो कब मिलेगा, लेकिन मिलेगा जो है। देखो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट Saturn has tremendous influence in your chart, even Sun also has। so यहाँ पे क्या है ना, Saturn जो है इट्स अ बेस्ट प्रिंसिपल। सो वो आपको धीरे धीरे, क्योंकि उनका भी पैर थोड़ा सा जो है उस तरह से है, लाइक ही ऑल्सो डज नॉट वर्क स्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या है ना, वो इस तरह से चलते हैं। सो आप अपने डेस्टिनेशन पे ये याद रखो, आप अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुँचेंगे, मे बी थोड़ा सा लेट होगा लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर। और गॉड जो है, भगवान जो है, वो पनिश करेंगे उन सारे लोगों को जिनका जो है बहुत गलत कर्म के वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक तबाह हुआ था, ठीक है। सो डोंट गेट वरीड। यहाँ पे देखते हैं एंडिंग्स ऑफ 2024 एंड बिगिनिंग ऑफ 2025। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। एंडिंग्स ऑफ 2024 एंड बिगिनिंग्स ऑफ 2025 किस तरह से जाएगा आपके लिए वो हम देखेंगे। वी कैन नॉट पिक अप सो मैनी कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें एंडिंग्स ऑफ 2024। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे लिए आ रहा है वो ओके, इट्स अ 4 ऑफ स्टाफ। दिस इज़ द 4 ऑफ वैंड्स। झूमते हुए इस साल को ठीक है आप अलविदा करेंगे और ठीक है अगले साल को स्वागत करेंगे। और कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा इवेंट्स आपके लाइफ में होंगे। बहुत सारे टूर ट्रैवल एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेस, रहस्यमय जगह पे आपकी ट्रैवल हो सकती है। कुछ जगह पे पैलेसेस में, ठीक है, हिस्टोरिकल साइट्स में आपकी जगह पे ट्रैवल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए नृत्य संगीत में बहुत ज़्यादा मग्न होते हुए दिखाई दे रहे हो। पार्टीज फेस्टिवल्स विल बी लाइक इट विल जस्ट गिव यू सो मच एन्जॉयमेंट। बहुत ज़्यादा रैलिश करेंगे आप, ठीक है, अच्छा खाना, ठीक है, स्टेकेशन, ठीक है, वीकेंड टूर्स, इस तरह से चलता ही रहेगा। एंड कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल होंगे। सो यू हैड बीन सर्चिंग अ पार्टनर, ठीक है, और वो होगा। ऑल राइट, वी डू हैव द मुर्शिदा, यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। वी डू हैव आशिका, दिस इज द लवर्स कार्ड, 6 ऑफ कॉइन्स, देखो सन ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक वाली यही है चैरियट कार्ड। यहाँ से आया था व्हील ऑफ ईयर और यहाँ पे है चैरियट। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक कोई ऐसा लगभग कुछ लोगों के लिए यू हैव टू ट्रैवल, जो आप वेट कर रहे थे कि आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आ जाए, आपके वीज़ा स्पॉन्सर हो जाए, कोई आपको ठीक है स्पॉन्सरशिप में फॉरेन कंट्रीज़ के लिए बुला ले,
इनविटेशन मिले आपको वहाँ पे जाने का, अपना जॉब करने का या बिजनेस स्प्रेड करने का। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सफ़र आपका जो है बाई सी हो सकता है, बाई आई कैन सी लाइक दैट, बाई सी जर्नी हो सकता है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए इतना तेज़ी से वो होगा कि आपको लगेगा अरे अभी तो मेरे पास मैसेज आया, अभी मुझे पैकिंग शैकिंग करना है, ठीक है, अभी मुझे सारे तैयारी कर लेने हैं, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। सो बिना प्रिपरेशन किया हुआ ये कोई मैसेजेस आ सकते हैं। दूसरा स्टेट में भी हो सकता है कि आपको ट्रांसफ़र मिले, माइग्रेशन मिले। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है लाइक यू विल ट्रैवल विथ योर पेरेंट्स, यू विल ट्रैवल विथ योर फैमिली। एंड आई कैन ऑल्सो सी किसी किसी के लिए रिलेशनशिप जो था सो वो सीरियस इतना ज़्यादा नहीं था, बट वो फ्रेंडशिप से धीरे धीरे लव पार्टनर्स एंड देन it will become a really lovable relationship and for permanent bond। तो यहाँ पे एक permanent bond मुझे दिख रहा है। अगर आप कोई डीलिंग्स नेगोशिएशन करते हैं, ठीक है, सस्ते दामों में आप चीज़ों को खरीदेंगे। और अगर आपको का कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कुछ बनाते हो आप, जैसे होता है ना नाउअडेज पीपल मेक लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स खरीद के लेके आते हैं फिर बनाते हैं, जैसे हैंडी क्राफ्ट प्रोडक्ट आइटम्स, ठीक है, बहुत सारा पैकेजेस एवरीथिंग। सो यहाँ पे क्या है ना, आप लेके आएंगे बहुत चीप रेट पे, बट उसको आप ना एकदम मार्केट रेट आपका बहुत अच्छा होगा। या कोई पुराना जो है प्रॉपर्टी आप सेल कर सकते हैं जिसका मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ेगा। बहुत पहले आपने ज़मीन खरीद लिया था और उसका मार्केट वैल्यू हो सकता है कि आपको मे बी 2024 के एंडिंग या 2025 के बिगिनिंग में आपको वो मिल जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके हाथ से कोई डील, ठीक है, निकल नहीं सकता क्योंकि आप सबसे आगे रहेंगे, आप अपना प्लान्स से भी आगे रहेंगे। सो विल मेक प्रॉपर स्केड्यूल कि कहाँ पे अटेंड करना है, किसको जाके मिलना है। सो आपके सारे अगर हायर नॉलेज आपको करना है, हायर एजुकेशन के लिए आप प्रिपरेशन ले रहे हैं, ठीक है, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो उसका हायर डिग्रीज़ के लिए, रिसर्च के लिए, डॉक्टरेट डिग्री के लिए, ठीक है, एनीथिंग PhD लाइक दैट, सो यू आर गोइंग टू हैव इट। आप एक्सपीरियंस करेंगे डिफरेंट कॉस्मिक हैपनिंग्स को भी, अलग सा ही माहौल क्रिएट होगा। ओके, सो आपके लिए स्पेशल मैसेजेस ओके क्या है वो हम देखते हैं। स्पेशल मैसेजेस फॉर माय लवली व्यूअर्स। ओके, रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। क्यूपिड्स एरो मतलब तीर अपने निशाने पे जाके चुभा, मतलब यू आर डेस्टाइन्ड टू मीट समवन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रोमांस करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, देखा, अच्छा। Forgiveness, stop focusing on your energy on past events, for life is too precious to waste। आप वही करने वाले हो और आप पास्ट को छोड़ते छोड़ते आप आगे की तरफ बढ़ भी रहे हो। और यहाँ पे मैंने वही प्रेडिक्ट किया था, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर आप अपने पास्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो न्यू एनर्जीज़ को प्लीज़ भूल जाना, प्लीज़, ठीक है, फिर अलविदा कर देना अच्छी चीज़ों को और बुरा चीज़ों को इन्वाइट कर लेना, वो सब कतई नहीं करना है। आपको फोकस करना है न्यू इवेंट्स के ऊपर, ठीक है, और जो पास्ट चला गया उसके ऊपर अगर आप कंटिन्यूसली सोचेंगे तो मिलेगा वही। जनरली पता है आपको क्या है, वहाँ पे हम वही दिखते हैं जो हम जनरली खाते हैं। हम जो लाइफस्टाइल जीते हैं ना, वही हमारे जो चेहरे हैं उसमें कहीं ना कहीं पे हाईलाइट हो जाता है। हम शो ऑफ करते हैं तभी भी हाईलाइट होगा, ठीक है, हम जो अच्छे अच्छे चीज़ों को खाएंगे, सेवन करेंगे तभी भी होगा, हम गलत चीज़ों को छुएंगे तभी भी होगा। चेहरे पे ना रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा आ जाता है। सो प्लीज़ स्टॉप फोकसिंग ऑन द पास्ट, अदरवाइज यू विल लूज़ योर एनर्जी। आपका एनर्जी जो है वो ख़त्म होगा। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है आपके लिए, एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। कोई ऐसा आपकी जीवन साथी, कोई ऐसा पार्टनर जिसके थ्रू आपको जो है अपना खोया हुआ प्यार वो वापस मिलेगा, चाहे वो कहीं ना कहीं पे एक न्यू रिलेशनशिप क्यों ना हो, एक अफेयर ही क्यों ना हो, एक सीक्रेट रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्यों ना हो, दिस इज़ यू आर गोइंग टू हैव।
So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.